हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो और खुश हो। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इस ड्रेस को बनाना भी बहुत आसान है। हमने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए व्हाइट और पिंक कलर का ऊन ले लिया है और साथ में हमने ये 11 नंबर की क्रोशिया ले ली है। सबसे पहले हम देखिए व्हाइट कलर का ऊन लेंगे और इस तरीके से हमें एक लूप बना लेना है। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को लेकर लूप में से निकाल के इसको हम खींच के यहीं पे लॉक कर लेंगे। फिर हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालना है, तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें टोटल 25 यानी कि 25 चेन बना के कंप्लीट कर लेनी है। हमने देखिए 25 यानी कि 25 चेन्स बना के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें इसको जॉइंट करना है, तो इस तरीके से हम इसको मोड़ लेंगे और ये जो पहली वाली चेन है ना, इसमें हमें क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को लेकर इस तरीके से निकाल लेना है। क्रोशिया में 2 फंदे हो गए, तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल लेंगे ऐसे। तो देखिए हमने स्लिप स्टिच लगाकर इसको ज्वाइंट कर लिया। अब हमें 2 चेन बनानी है, एक और ये 2। फिर हमें इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालना है और हुक में उनको लेकर ऐसे निकाल लेना है। तो क्रोशिया में 2 फंदे हुए, अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों के बीच से निकाल लेना है। फिर इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। ऐसे सिंगल क्रोशिया बनती जाएगी। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो शुरू में जो हमने 2 चेन बनाई थी, उसकी पहली वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो इस फंदे को इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब देखिए ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब ये जो व्हाइट कलर का ऊन है, इसको हमें यहीं पे लॉक कर लेना है और इसमें पिंक कलर का ऊन ज्वाइंट करना है। तो पहले हम इसको जो एक फंदा था ऐसे ढीला करेंगे और जो बचा हुआ ऊन है इसको हमें इस फंदे में से ऐसे निकाल के खींच के टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम कट करके निकाल देंगे। अब देखिए जहाँ से हमने इसको लॉक किया वहीं पे हमें ये पिंक कलर का ऊन ज्वाइंट करना है। तो जहाँ से लॉक किया था उसी चेन में हम फिर से ऐसे क्रोशिया को डाल लेंगे और ये जो पिंक कलर का ऊन है इसको हमें इसमें से निकाल लेना है। अब हमें नॉट लगाकर इसको यहीं पे ज्वाइंट कर लेना है। अब जहाँ से हमने ऊन ज्वाइंट किया उसी चेन में हम क्रोशिया को डालकर ऐसे और ऊन को फंसाकर इसमें से निकाल लेंगे। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब हमें क्रोशिया में एक बार ही ऊन को लपेटना है और इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकालेंगे। क्रोशिया में 3 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालना है। अब 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो ये डबल क्रोशिया बन गई। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसी चेन में डालेंगे जहाँ से हमने क्रोशिया बनाई थी और उनको फंसाकर निकालेंगे। फिर से देखिए 3 फंदे हो गए हैं, तो हमें क्रोशिया में ऐसे उनको लेना है। 2 फंदों से निकालेंगे हम, 2 फंदे बचे, अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से हमने देखिए एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 बार ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये एक बार और ये दूसरी बार। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेना है। 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पूरी लाइन बीन के कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में इसको भी हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी, देखिए पहली वाली चेन में हमें ऐसे क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकालेंगे हम। 2 फंदे हुए, इस फंदे को इसमें से निकाल के ऐसे स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइंट कर लेंगे। अब हमें फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। फिर इसके आगे की 3 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये एक, ये दूसरी चेन हो गई और ये तीसरी चेन हो गई।
तो शुरू में हमने जो 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे, फिर उसके आगे की 3 चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, तो अब टोटल 4 चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई है। अब 5वीं चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए ये एक बार और ये इसी चेन में से हम दूसरी बार भी डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेंगे। अब फिर से इसके आगे की 4 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब 5वीं चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए ये एक बार और ये दूसरी बार। इसी तरीके से इसके आगे की 4 चेन में हमें फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और 5वीं चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे और आगे भी हमें ऐसे ही बीनते जाना है। और हमें ये ध्यान रखना है कि सभी लाइंस के लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट भी करते जाएंगे। हमने देखिए 4 लाइन और बीन के कंप्लीट कर ली है। तो एक लाइन हमने पहले से बनाई थी, उसके बाद हमने 1 2 3 4 लाइन और बनाई, तो अब टोटल 5 लाइन बीन के हमने कंप्लीट करी है। अब लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइंट करेंगे। तो शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी उसमें से ऐसे हम फंदा निकालेंगे, फिर इसको ऐसे स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। लास्ट में जो एक फंदा बचा है अब हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। तो एक फंदा जो था इसको हम ढीला करेंगे और जो बचा हुआ ऊन है इसको इसमें से निकाल कर खींच के ऐसे टाइट कर लेंगे। एक्स्ट्रा ऊन कट करके निकाल देंगे। लॉक करने के बाद अब हमें इसको देखिए बीच में से एकदम बराबर करते हुए फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से आधा कर लेंगे हम इसको। फिर यहाँ किनारे से हमें देखिए इसको मेज़र करना है और मेज़र करते हुए हमें 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है। फिर इधर की तरफ से भी हम मेज़र करेंगे और 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। हमने देखिए दोनों तरफ से मेज़र करके 2.5 इंच पे मार्किंग कर ली है। अब इसी तरीके से जहाँ पे हमने यहाँ पे मार्किंग की है ना, सेम वहीं पे हमें पीछे से भी मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से दोनों ही तरफ से, या फिर आप चाहें तो इसको पलट कर और दोनों तरफ से मेज़र करके 2.5 इंच पे भी मार्किंग कर सकते हैं। अब हमें इसमें वाइट कलर का ऊन ज्वाइंट करना है। तो सबसे पहले देखिए हमने जहाँ 2.5 इंच पे मार्किंग की थी, हमें इन दोनों ही पीसेस में से इस तरीके से क्रोशा को डालना है, ऐसे देखिए इस तरीके से। और ये जो वाइट कलर का ऊन है इसको हम इसमें से निकाल लेंगे। अब हमें नॉट लगाकर इसको यहीं पे ज्वाइंट कर लेना है। अब देखिए जहाँ से हमने ऊन को ज्वाइंट किया है ऐसे हम डालेंगे क्रोशा को और ऊन को फंसाकर निकालेंगे। हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बनाई हमने। अब हमें इन दोनों पीसेस को अलग कर लेना है और सिर्फ एक पीस में से, देखिए पीछे वाला पीस हमने ऐसे छोड़ दिया है, सिर्फ एक पीस में से हम एक बार ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके बाद वाली चेन में। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे जो हमने 2.5 इंच पर मार्किंग की है यहाँ तक हमें सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करना है। देखिए हमने जहाँ तक मार्किंग की थी वहाँ तक सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जहाँ पे हमने मार्किंग की थी इस चेन में हम डालेंगे क्रोशिया को, फिर इधर की तरफ से भी हमने जहाँ पे मार्किंग की है उसको भी इसी में जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से हमें इन दोनों ही पीसेस के बीच में से देखिए ऐसे डालना है और ऊन को फंसाकर इन दोनों पीसेस के बीच से हम निकाल लेंगे और फिर ऐसे डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से देखिए इधर की तरफ से भी ये दोनों पीसेस जॉइंट हो गए हैं। अब हमें इसको पलटना है और पलट कर फिर से हमें देखिए इधर वाला जो पीस है इसमें से भी सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बना के हमको कंप्लीट करना है। देखिए मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। यहाँ से देखिए हमने इसको जॉइंट कर लिया। अब इधर वाला जो पीस है इसमें भी हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। इधर की तरफ से भी हमने देखिए हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट करेंगे। तो शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी उसी में से हम इसको ऐसे स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए ये पूरा सर्कल बन के कंप्लीट हो गया है। फिर से हमें 3 चेन बना लेनी है, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। ना ही हमें कुछ भी घटाना है और ना ही कुछ भी बढ़ाना है, सिंपल हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए
ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेना है और फिर लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइंट कर लेंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा सर्कल कंप्लीट करना है और लास्ट में इसको स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइंट कर लेना है। ऐसे ही हम इसको आगे भी बीनते जाएंगे। एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने 3 लाइन और बीन के कंप्लीट कर लिया है। तो एक लाइन हमने पहले से बनाई थी, 3 लाइन हमने और बनाई, तो अब टोटल 4 लाइन बनके बिल्कुल तैयार है। और लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइंट कर लेंगे जिससे कि पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जो 3 चेन थी, यहाँ से हम पहली वाली चेन में से इसको ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब एक फंदा बचा है, हमें इसको यहीं पे लॉक करके एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।